नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पंचभिक्षु स्नान के तीसरे और चौथे दिन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले पंचभिक्षु भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पहले सुनते हैं व्रत को और नित्य नियम को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक दादी पोती रहती थीं, जिन्होंने गणेश भगवान की कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर कहानी कहा करती थीं और गणेश भगवान के नाम का अर्घ दिया करती थीं। एक दिन पोती का विवाह हो गया। जब वह ससुराल जाने लगी, तब दादी ने उसे सिर्फ एक कलश में जल भर कर दिया और कहा, गणेश भगवान के कहानी का नेम कभी मत छोड़ना। पोती विदा होकर ससुराल चली और चलते चलते सोचती रही कि ससुराल में सब पूछेंगे कि बहू क्या क्या लाई हो, तो मैं क्या बोलूंगी। गणेश भगवान ने सोचा कि यह लड़की बहुत परेशान है, मुझे इसके संकट को मिटाना चाहिए। रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ दिया। जैसे ही उसने अर्घ दिया, वहाँ हीरे मोतियों का कुंड भर गया। हीरे मोतियों से भरे हुए कुंडे को देखकर पोती बहुत खुश हुई। फिर वह खूब पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची। वहां उसके ससुर जी ने उसके सास से कहा, हमारी बहू तो बहुत बड़े घर की है, बहुत सा धन लेकर आई है। तुम ऐसा करो, पड़ोस के घर से मूंग चावल लाकर बहू के लिए भोजन बनाओ। जब उसकी सास मूंग चावल बनाने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, आप यह मूंग की दाल और चावल मेरे कलश के जल से बनाओ। सास ने अपने बहू की बात को मानकर कलश के जल से चावल और दाल बनाई। तभी चमत्कार हुआ, उनकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के पकवान से भर गए। यह देखकर सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, बहू आओ भोजन कर लो। तब बहू ने कहा, अभी घर में किसी ने भोजन नहीं किया तो मैं कैसे भोजन कर लूं, और मेरा गणेश भगवान की कहानी कहने का नेम है। सास ने कहा, बहू मैं भी कहानी सुनूंगी। फिर बहू ने एक कलश में जल भरकर फूल रखकर गणेश भगवान की कहानी कही और घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कहानी सुनी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में धन का भंडार भर गया। यह सब देखकर सास और भी अधिक प्रसन्न हुई। फिर वह खुशी खुशी अपने पूरे मोहल्ले में गणेश भगवान का प्रसाद बांटने लगी। तब उसकी पड़ोसन ने कहा, अभी तो तुम चावल और दाल उधार लेकर गई थी और इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से लाई। तब उसकी सास बोली, मेरी बहू हर रोज गणेश भगवान की कहानी कहती है, यह सब उसी का फल है। सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, मैं भी गणेश भगवान की कहानी सुनूंगी। अब पड़ोसन भी नित्य नियम से गणेश भगवान की कहानी सुनने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उसके भी घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने पोती को सुख दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह दोनों गणेश भगवान के अनन्य भक्त और जरूरतमंदों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था, परंतु उनका कोई संतान न था। सारा परिवार उनसे बहुत प्यार करता था, पर कभी कभी कानाफूसी भी करते रहते थे कि सेठानी बांझ है। इस बात से दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, सेठ सेठानी गणेश भगवान के मंदिर में पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद वह मंदिर से बाहर आए कि मंदिर की सीढ़ी पर एक 4-5 साल का बच्चा बैठा रो रहा है। सेठ जी ने चारों तरफ देखा कि बच्चे की माता पिता कहीं आसपास होंगे, परंतु उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह उस बच्चे को पुजारी के पास लाए और बोले, बाबा यह बच्चा अकेला है, इसके माँ बाप कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। शाम हुई तो पुजारी जी बोले, सेठ जी आप इस बच्चे को घर ले जाइए, यदि कोई इस बच्चे को खोजता हुआ आएगा तो मैं उसे आपके घर भेज दूंगा। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बालक को अपने साथ लाए। जब कई महीनों तक उस बालक को कोई भी लेने नहीं आया तो सेठानी ने उस बच्चे को गोद लेने का मन बनाया और गांव के सरपंचों के सलाह से गोद ले लिया। उस बच्चे का नाम गणेशा रख दिया। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक ठग पति पत्नी उस गांव में आए और गणेश जी के मंदिर के सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। वह दोनों उस गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी उन्हें सीढ़ियों पर बैठा देख पूछा, क्यों भैया यहाँ किस कार्य से बैठे हो।
उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पुजारी जी ने कहा कि आपका बच्चा खो गया है। दोनों ठग पति पत्नी एक स्वर में बोले, हाँ हाँ, मेरा बच्चा खो गया है। पुजारी ने पूछा, कितने समय की बात है? वह दोनों अनजाने में बोले, यही कोई 4-5 साल की बात है। पुजारी जी बोले, उदास मत होइए, यही इसी गांव में एक सेठ के घर में बच्चा है, यही ठाट बाट से पल रहा है। पुजारी जी उन दोनों को सेठ के घर ले गए। तब सेठ सेठानी को पता चला कि गणेशा के असली माता पिता आ गए हैं, तो दोनों बहुत दुखी हो गए, फूट फूट कर रोने लगे। किसी तरह अपने को संभालते हुए सेठ जी बोले, ठीक है, अभी तो बहुत रात हो गई है, कल सुबह होते ही गणेशा को ले जाना। ठग पति पत्नी तो यही चाहते थे। सेठ ने उन दोनों को अतिथि गृह में ठहरा दिया। अब दोनों चोरी का योजना बनाने लगे। इधर गणेशा से जुदा होने का गम सेठ सेठानी को सता रहा था, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इधर ठग सभी कमरों की तलाशी लेने लगा। तलाशी लेते हुए तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गया। आवाज सुनकर घर के नौकर की नींद खुल गई। तब नौकर ने देखा कि दोनों अतिथि तिजोरी वाले कमरे में कुछ खोज रहे हैं। नौकर ने नियत भाप लिया और बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। घर के सभी सदस्य इकट्ठे हो गए। सेठ जी ने दरवाजा खोलकर देखा तो कहा, यह दोनों तो चोर हैं, हम इन्हें गणेशा को नहीं देंगे। ठगों को अपनी योजना विफल होती दिखी तो दोनों जिद पर अड़ गए और कहने लगे, गणेशा मेरा बेटा है। सेठ जी बोले, तुम दोनों चोर हो, हम तुम्हें गणेशा नहीं देंगे। तब यह बात सरपंच तक पहुंच गई। वहां सरपंच ने एक शर्त रख दी। दोनों पक्ष को सभा में आमने सामने खड़ा किया गया। अब दोनों माताओं को आदेश दिया, आप दोनों सूर्यदेव के सामने खड़े हो जाएं। जिसके स्तन से गणेशा के मुंह में दूध की धार जाएगी, बच्चा उसी का माना जाएगा। तब गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के स्तन से गणेशा के मुंह में दूध की धार जाने लगी। इस तरह गणेश भगवान की कृपा से गणेशा सेठानी को वापस प्राप्त हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ सेठानी को पुत्र सुख दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक बुढ़िया माई थी, उसकी एक बछड़ी थी, उसका नाम कपूरनी थी। एक बार कार्तिक का महीना आया। गांव के सारे लोग पुष्कर नहाने जा रहे थे तो बुढ़िया का भी मन हुआ कि वह भी गांव वालों के साथ कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करने जाए। तब बुढ़िया ने पड़ोसन से कहा, मेरी कपूरनी को चारा डाल देना, मैं पुष्कर नहाने जा रही हूँ। तब पड़ोसन ने कहा, हाँ मैं डाल दूंगी। तब बुढ़िया माई ने कहा, समय समय पर चारा कपूरनी को डाल देना और कुंडा में पानी भरकर उसके पास रख देना। इतना कहकर बुढ़िया माई पुष्कर स्नान करने चली गई। इधर पड़ोसन रोज कपूरनी को चारा डालती, पानी का कुंडा भर के रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं आया और कपूरनी को कुछ नहीं मिला। वह भूखों मरती। पानी का कुंडा भी गिर गया। पानी का कुंडा गिरने से उसका स्नान हो गया, भूखों मरती के वास हो गया और वह मर गई। उस दिन बैकुंठ चौदस था, इसलिए वह बैकुंठ धाम को चली गई। इधर बुढ़िया माई पुष्कर नहाकर आई तो पड़ोसन से पूछा, मेरी कपूरनी कहाँ है? तब पड़ोसन बोली, वह तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा, वह कितनी कार्तिक नहाई? पड़ोसन बोली, ज्यादा तो नहीं, एक बैकुंठ चौदस ही नहाई। बैकुंठ चौदस के स्नान से कपूरनी को राजा के घर राजकुमारी के रूप में जन्म मिला, इसलिए महीना भर नहीं नहा सके तो चौदस को जरूर नहाना चाहिए, व्रत करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और कथा कहानी सुननी चाहिए। बैकुंठ चौदस के स्नान से ही बैकुंठ धाम में वास मिलता है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। पूर्व काल की बात है, साया पर्वत पर करबीरपुर में धर्मदत्त नाम से विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसे देखते ही ब्राह्मण भय से थर्रा उठे, उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा।
इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई कष्ट का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा में पहुंची हूँ। अब कैसे मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी? धर्मदत्त ने पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है? यह सारी बातें मुझे बताओ। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में बिच्छू नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इससे मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहता था। अंत में उन्होंने दूसरी शादी करने का निश्चय किया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण को त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त जी से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है? जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए यह चमगादुरी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है। इसलिए यह मिष्टाभोजी सुकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपने ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेले ही रहे। इसे यमदूतों के द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कलहा कहती है, विप्रवर, मैं वही पापनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। मैं सदा भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और बेड़ी के संगम तट पर आई हूँ। ज्यों ही संगम तट पर पहुंची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षद ने मुझे बलपूर्वक उसके शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का स्पर्श पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए। द्विश्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। बताइए, मैं इस प्रेत शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त होऊंगी? कलहा का यह वचन सुनकर द्विश्रेष्ठ धर्मदत्त ने बहुत समय तक सोच विचार करने के बाद कहा, तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, तो उसी से सद्गति को प्राप्त हो जाएगी। यो कहकर धर्मदत्त ने 12 क्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से त्यों ही उसका अभिषेक किया। त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्निशिखर के समान तेजस्विनी एवं दिव्य स्वरूप धारणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्ष गदगद बाड़ी में कहा, दिव्यश्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका के समान हो। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह ही रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े विस्मय के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उनकी सराहना करते हुए कहा, दिव्यश्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदा भगवान
भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसके आधे भाग का दान करने से तुम्हें दूना पुण्य प्राप्त हुआ है और इसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है वे धन्य और कृतकृत हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने वाले पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्ति हुआ था। तुमने जन्म से ही लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले व्रत का अनुष्ठान किया है उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न ही तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला ऐसा व्रत किया है कि जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक में जा रही है। धर्मदत्त और कलहा की इस कथा को कहने सुनने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माई अपने बहू के साथ रहती थी। बहू बहुत सुंदर और संस्कारिक थी। वह बुढ़िया औरत हर कार्तिक के मास में स्नान व पूजा पाठ करती थी। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो सास ने अपने बहू से कहा, बहू मैं कार्तिक स्नान के लिए जा रही हूँ। बहू बोली, ठीक है माँ जी। फिर बहू ने कहा, माँ जी मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान के लिए जाना चाहती हूँ। तो सास ने कहा, नहीं बहू तुम्हारी अभी पूरी उम्र पड़ी है, अभी तो तुम्हारे खेलने खाने का दिन है, बाद में कर लेना कार्तिक स्नान। अभी तुम मेरे साथ गई तो घर का काम कौन करेगा। इतना सुनने पर बहू मान गई और बुढ़िया अपना सामान लेकर गंगा किनारे रहने चली गई। इधर बहू का बहुत मन होता है कार्तिक स्नान करने का। अंदर जाकर सोचती है कि बर्तनों में पानी मिल जाता तो मैं घर पर ही कार्तिक स्नान कर लेती। एक बर्तन में थोड़ा सा पानी बचा था। बहू उसी से स्नान करने बैठ गई और कहने लगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इतना कहते ही गंगा माता आई और उसके सारे बर्तन भर दिए। बहू ने खूब स्नान किया। इसी तरह बहू रोज सवेरे जल्दी उठती और स्नान करती। एक दिन सास जब नदी में स्नान कर रही थी तो उसकी कान की एक बाली नदी में बह गई। उसने बहू ढूंढा पर नहीं मिला। इधर बहू नहाने बैठी। उसने फिर से वही शब्द कहे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर गंगा माता आई और बहू स्नान करने लगी। गंगा के पानी के साथ बहकर वह कान की बाली भी आ गई। जब बहू ने उस बाली को देखा तो उसने उसे पहचान लिया कि यह बाली तो माँ जी की है। जब उसकी सास कार्तिक मास समाप्त हुआ तो घर आई तो वह बहुत दुखी थी। बहू ने पूछा, माँ जी क्या हुआ, आप इतना दुखी क्यों हैं? तब सास ने सारी बात अपने बहू को बताई। फिर बहू ने कान की बाली लाकर अपने सास को दिखाया। उसकी सास ने पूछा, यह तुम्हारे पास कैसे आई? मैं तो नदी में बाली को बहते हुए देखा था। तब बहू ने सारी बात अपने सास को बताई कि कैसे वह नहाते समय गंगा माता को याद करती है और वह हर रोज आती थी और मैं स्नान करती थी। सास मन ही मन बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी संस्कारिक और मन की साफ है। तभी तो गंगा माता खुद यहाँ आती थी और इसको कार्तिक स्नान कराती थी। अब सास बहू मिलकर हर साल कार्तिक स्नान करती, कथा कहानी सुनती। कार्तिक देव की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे कार्तिक के देव, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले कार्तिक के देव की जय हो। एक समय की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग बाबा रहते थे। उनकी दो बहुएं थीं। घर का काम काज दोनों बहुएं करती थीं। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो ससुर जी ने अपने बड़ी बहू से कहा कि बहू कार्तिक का महीना आ गया है और मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, इसलिए तुम सवेरे जल्दी उठकर मेरा सारा काम कर देना। लेकिन बड़ी बहू ने मना कर दिया और कहा कि अपने छोटी बहू से कह दो, वो कर देगी।
फिर ससुर जी छोटी बहू के पास गए और बहू से कहा, बहू मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी साधी थी। उसने अपने ससुर जी से कहा, ठीक है पिताजी, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। तब ससुर जी ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं बहू, बस रोज नहाने के लिए कुएं से पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। छोटी बहू रोज सुबह उठकर पानी भरकर रख देती थी, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते। फिर धोती धोकर डाल देती थी और ससुर जी को दोपहर में गरम गरम खाना बनाकर खिला देती थी। जब छोटी बहू ससुर जी के धोती सुखाती, तब उनमें से जो पानी की बूंदें गिरती वह मोती बन जाते। लेकिन छोटी बहू उन पर ध्यान नहीं देती थी और छोटी बहू उन्हें झाड़कर एक तरफ ढेर लगा देती थी। इसी तरह कार्तिक का महीना खत्म होने को आया। तब ससुर जी ने छोटी बहू से कहा कि मैं कार्तिक खत्म होने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। छोटी बहू ने कहा, जी पिताजी, मैं खाना बना दूंगी, आप ब्राह्मणों को बुला लाइए। छोटी बहू ने सब खाना तैयार कर दिया। फिर ससुर जी से कहा, आप ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, मैं सारा खाना तैयार कर दी हूँ। छोटी बहू यह कहकर खेत पर चली गई। बहू वहाँ चिड़ियों को देखकर सोचती है कि पिताजी कार्तिक के महीने में ब्राह्मणों को तो भोजन करा रहे हैं और इन चिड़ियों को एक दाना भी नहीं डाल रहे हैं। वह कहती है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट, और वहीं पर सो जाती है। चिड़िया दाना चुगती हैं, लेकिन जो दाने जमीन पर गिरते हैं वह हीरे मोती बन जाते हैं। पास में बड़े भाई का खेत था। बड़े भाई ने सोचा कि छोटे भाई के खेत में हीरे मोती कैसे आए। यह सोचकर वह अपने पिताजी के पास गया और पिताजी से पूछता है, पिताजी इसका क्या कारण है। तब पिताजी बताते हैं, बेटा यह कार्तिक देव की कृपा है। तब बड़ा बेटा अपने पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी कहती है कि ससुर जी तो पहले मेरे पास ही आए थे, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उन्हें मना कर दिया। अगर मैंने मना नहीं किया होता तो यह सारा धन हमें मिलता, कार्तिक महाराज की कृपा हम पर होती। वह सोचती है, अगले साल मैं ससुर जी का सब काम करूंगी। उसने 1 साल तक का इंतजार किया। 1 साल बाद जब कार्तिक का महीना आया तो बड़ी बहू ने ससुर जी से कहा, पिताजी आप इस बार कार्तिक का स्नान नहीं करेंगे। ससुर जी ने कहा, नहीं बहू, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे स्नान नहीं होता। तब बड़ी बहू ने गुस्से से कहा, आपने छोटी बहू को तो धनवान बना दिया, मेरी बारी आई तो बूढ़े हो गए। पिताजी आपको कार्तिक स्नान तो करना ही होगा। हार मानकर ससुर जी स्नान के लिए तैयार हो गए। बड़ी बहू लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखती, सब काम समय से करती। कार्तिक का महीना खत्म होने वाला था। बड़ी बहू ससुर जी से बोली, पिताजी आप एक ब्राह्मण को न्योता दीजिएगा। फिर वह खाना तैयार करके खेत पर चली गई। जैसे ही कोई चिड़िया दाना चुगने आती वह भगा देती। शाम हो गए, लेकिन उसके खेत में हीरे मोती नहीं मिले। तब वह गुस्से से ससुर जी के पास गई और उनसे पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब ससुर जी ने कहा कि तूने तो लालच में मेरी सेवा की थी, जबकि छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से किया था, इसलिए उसे कार्तिक के देव की कृपा प्राप्त हुई, तुझे नहीं। हे कार्तिक के देव, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले कार्तिक के देव की जय हो, राई दामोदर की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनकी एक बेटी थी, वह बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी कार्तिक स्नान किया करती थी। रोज सुबह जल्दी उठती और कार्तिक स्नान करती। इस तरह कार्तिक महीना पूरा हुआ। एक दिन कुएं पर 3 स्त्रियां पानी भरने आईं। वह आपस में बातें कर रही थीं, गंगा जी जाएं, यमुना जी जाएं या फिर हरिद्वार जाएं। तब उनमें से एक स्त्री बोली, मैं तो कार्तिक के देव को जिमाऊंगी। तब दोनों स्त्रियों ने पूछा, यह कौन से भगवान हैं? तब वह स्त्री कार्तिक के देव का महात्म्य बताई। यह सब छोटी लड़की सुन रही थी। यह सब बातें सुनकर वह लड़की अपने घर आई और उसने भगवान के लिए भोजन बनाया। भोजन बनाकर वह लड़की मंदिर में आई और बोली, आओ मेरे प्रभु, आओ भोग लगाओ। लेकिन मंदिर में भगवान नहीं आए। उसके बाद जंगल में गई, फिर पहाड़ों पर चढ़ गई।
भगवान को बुलाते बुलाते सुबह से शाम हो गई पर उस लड़की को भगवान नहीं मिले। भगवान जी यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा यह लड़की तो पहाड़ पर से गिरकर मर जाएगी और मुझ पर इसके हत्या का दोष लगेगा। अब मुझे इस लड़की को दर्शन देना ही होगा। फिर भगवान जी ब्राह्मण का रूप धरकर उस लड़की के पास आए और उस लड़की से बोले, चल बेटा, मैं तेरा भगवान हूँ, मुझे भोजन करा दे, मैं भोग लगाऊंगा। इस पर उस लड़की ने कहा, नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। तब ब्राह्मण ने पूछा, तो कैसे हैं तेरे भगवान? तब लड़की ने कहा, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में वैजयंती माला पहने हुए और हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, अच्छा, ऐसे हैं तेरे भगवान? तो लड़की ने कहा, हाँ, ऐसे हैं मेरे भगवान। तब ब्राह्मण ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। लड़की भगवान जी का चतुर्भुजी रूप देखकर बहुत खुश हुई और बोली, हाँ, आप ही हो मेरे भगवान। अब आगे आगे वह छोटी लड़की भाग रही है और पीछे पीछे भगवान आ रहे हैं। भागते भागते रास्ते में उस लड़की को उसकी सहेलियां मिली। तो लड़की ने अपने सहेलियों से कहा कि मेरे घर मेरे पीछे पीछे भगवान आ रहे हैं। तब उनमें से एक लड़की ने कहा, चलो देखते हैं कैसे हैं इसके भगवान। सब लड़कियां उसके घर गईं। जिसके भाग में भगवान के दर्शन थे उनको भगवान के दर्शन मिले और जिसके भाग में दर्शन नहीं था वह भगवान को नहीं देख पाई। हे कार्तिक के देव, जैसे आपने छोटी लड़की पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले कार्तिक के देव की जय हो, राई दामोदर की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनका एक बेटा और बहू थी। वह बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली, बेटा, मैं पुष्कर जाना चाहती हूँ। वह बुढ़िया माई कार्तिक स्नान किया करती थी। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, मैं तुम्हें पुष्कर छोड़ आऊंगा। तब बुढ़िया माई ने अपने बहू से कहा, बहू, मेरे लिए कुछ खाने को बना देना। बहू ने अपने सास के लिए कुछ नहीं बनाया और खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा और माँ पुष्कर जाने के लिए निकल गए। रास्ते में बेटे ने माँ से कहा, माँ, अब फलाहार कर लो। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जहाँ पानी मिलेगा वहीं पर बैठकर फलाहार कर लूंगी। थोड़ी दूर चलने पर पानी मिला तो माँ बेटे वहीं बैठ गए। माँ ने जैसे ही फलाहार के लिए टिफिन खोला तो वह टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार किया। माँ बेटे पुष्कर पहुँच गए। वहाँ पर माँ के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर लौट आया। रात में श्रावण मास आए। उन्होंने बूढ़ी माई से कहा, माई, दरवाजा खोल। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला। बूढ़ी माई ने पूछा, आप कौन हैं? तब उन्होंने बताया, मैं श्रावण मास हूँ। फिर बुढ़िया माई ने शिव सहित पार्वती माता की पूजा करी। बेलपत्र से उनका अभिषेक किया। श्रावण मास खुश हो गए और जाते जाते बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिए। बुढ़िया माई का झोपड़ी का एक दीवार सोने का हो गया। इसके बाद भाद्रपद मास आए और बुढ़िया माई से दरवाजा खोलने को कहने लगे। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला और सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्र मास खुश हुए और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया तो झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आए और उन्होंने भी दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला। फिर बुढ़िया माई ने पितरों को तर्पण कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में दुर्गा जी की अखंड ज्योति जलाई और माता को प्रसन्न किया। सत्य के विजय के रूप में बुराई के अंत के खुशियों में दशहरा मनाया। अश्विन मास भी खुश हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया तो झोपड़ी की तीसरी दीवार भी सोने की हो गई। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उन्होंने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान किया। कार्तिक मास भी खुश हो गए और उन्होंने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। वह बुढ़िया माई तन मन धन से गरीबों की सेवा करती, भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करती। जब बेटा अपने माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो उसने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने सारी बात उसके बेटे से बताई। उसकी माँ की भक्ति की शक्ति के बारे में बताया, जिसे सुनकर बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ, तुम धन्य हो, अब घर चलो। सामान के साथ माँ को बेटा घर वापस ले आया। घर आने पर सारी बात बहू को पता चली। उसने सास के ठाट देखे तो उसके मन में लालच आ गया और उसने सोचा, अगले साल मैं भी अपनी माँ को पुष्कर भेजूंगी।
उसे भी वहाँ से इसी तरह बहुत सा धन धान मिलेगा। यह सोचकर जब अगला कार्तिक का महीना आया तो उसने अपने पति से अपने माँ को पुष्कर छोड़ आने को कहा। उसका पति अपने सास को पुष्कर छोड़ आया। अब बहू की माँ पुष्कर तो आ गई, पर उसका मन स्नान, दान और पूजा में थोड़ा भी नहीं लगता था। वह 4 समय भोजन करती, दिन भर सोती रहती। चारों मास आए और चले गए। जाते जाते झोपड़ी को लात मारी और झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधे की योनि में चली गई। क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान करना चाहिए। उधर जब कार्तिक मास चला गया तो बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ अब माँ को ले आओ। पति सास को लाने पुष्कर पहुँचा। सास तो कहीं नहीं मिली, झोपड़ी भी नहीं मिली। उसने लोगों से पूछा तो पता चला कि उसकी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, बस खाती और सोती थी, जिससे वह गधई की योनि में आ गई। जमाई अपने गधई रूप सास को बांधकर घर वापस लाया। उधर उसकी बेटी आस लगाकर बैठी थी कि उसकी माँ उसके सास से ज्यादा धन वैभव लेकर लौटेगी। तब तक पति भी घर पहुँच गया। जब उसकी पत्नी ने पूछा माँ कहाँ है, तब पति ने कहा तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधई बन गई है। बहू रोने लगी, अब क्या करे। उसने बड़े बड़े ब्राह्मणों से पूछा, तब उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान के पानी से तेरी माँ को स्नान कराना होगा, तभी वह मनुष्य योनि में आएगी। बहू अपने सास से क्षमा मांगने लगी और सारी बात बताई। सास सब कुछ सुनकर अपना नहाया हुआ पानी उसको दिया। बहू ने उस पानी से अपने माँ को नहलाया। उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे कार्तिक के देव, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले कार्तिक के देव की जय हो, राई दामोदर की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनका एक बेटा और बहू थी। बुढ़िया अम्मा धार्मिक कार्य को करने में व्यस्त रहती थी। कार्तिक का महीना आया तो बेटे बहू ने कहा, माँ तुम हर कार्तिक के महीने में स्नान दान करती हो, क्या तुम्हें इसका कोई फल मिला है? मेरे विवाह को 5 वर्ष हो गए हैं, परंतु ना तो कोई नौकरी लगी और ना ही तुम्हारा कोई पोता हुआ। माँ बोली, बेटा मैं कार्तिक के देव से पूछूंगी कि मेरे नित्य नियम का फल मुझे कब मिलेगा। इतना कहकर वह घर से निकल गईं। वह रास्ते में कार्तिक भगवान की जय बोलते हुए चली जा रही थीं। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जिसे कोढ़ की बीमारी थी। वह बोला, माई आप कहाँ जा रही हो? बुढ़िया अम्मा ने कहा, भाई मैंने अपने जीवन में कार्तिक स्नान, दान, व्रत आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं कि इसका कोई पुण्य नहीं मिला है, इसलिए कार्तिक भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी बोला, माई यदि तुम्हें भगवान मिले तो तुम मेरे भी दुख का निवारण पूछ लेना। जब मैं 13 वर्ष का था तभी से मुझे कोढ़ है। यह सजा मुझे किस कर्म से मिल रही है? बुढ़िया माई बोली, जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर वह जय हो कार्तिक देव की कहते हुए आगे बढ़ गईं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई आप कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने सारी बात कुम्हार और कुम्हारन को बताई। कुम्हार सुनकर बोला, माई क्या आप हमारे दुखों का निवारण भगवान से पूछ लोगी? हमारा आजीविका केवल मटके बनाने से ही चलता है। पिछले 2 वर्षों से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ भली प्रकार से बन भी जाते हैं तो वह पकाते समय फूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप जरूर पूछ लेना। बुढ़िया अम्मा बोली, जरूर पूछ लूंगी। इतना कहकर वहाँ से जय हो कार्तिक के देव की कहते हुए आगे चल पड़ी। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक सांप मिला। उसने कहा, मैं तुम्हें डसूंगा। बुढ़िया अम्मा ने कहा, जब मैं लौट कर आऊं तब तुम मुझे डस लेना, अभी तो मैं कार्तिक भगवान से मिलने जा रही हूँ। सांप ने कहा, माई तुम्हें भगवान मिले तो मेरे दुख का निवारण भी उनसे पूछ लेना कि मेरी नागिन जब भी अंडे देती हैं तो उसमें से एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। हमें यह किन कर्मों का फल मिल रहा है? मैं जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर वह आगे चल दी। उन्हें एक वृक्ष के नीचे बैठे महात्मा मिले। उन्होंने पूछा, बुढ़िया माई आप कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो? बुढ़िया अम्मा ने अपने बेटे बहू द्वारा दिए तानों की सारी बात बताई। यह सुन महात्मा बोले, यदि तुम्हें भगवान मिल जाएं तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे?
बुढ़िया अम्मा बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। इतना कहकर उसने महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो कार्तिक के देव की। ऐसा कहते ही राई दामोदर उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बूढ़ी अम्मा ने कहा, प्रभु आपके दर्शन होते ही मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान बोले, तुम्हारा कल्याण हो। अब बुढ़िया माई रास्ते में मिले सभी लोगों के दुखों का निवारण पूछी। सबसे पहले कोढ़ी के बारे में पूछा तो भगवान बोले, बुढ़िया माई वह कोढ़ी अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह नगर का राजा था। वह अपने प्रजा को बिना वजह ही दंड देता था। उस कोढ़ी को अपने ही प्रजा से मिली आह लगी है। तुम मेरे चरणों की धूली ले जाओ, उसके शरीर पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। अब बुढ़िया माई ने कुम्हार दंपति के दुखों का निवारण पूछा तो भगवान बोले, एक बार उसी के गांव का गरीब व्यक्ति अपने बेटी के विवाह के लिए कलश लेने आया था। उसके पास पैसे न होने के कारण कुम्हार दंपति ने उसे कलश नहीं दिया। उसे उसी गरीब की हाय लगी है, तो उनसे कह देना कि अपने बनाए गए 100 मटके किसी प्याऊ में दान दे दे तो उसके दुख का दिन दूर हो जाएगा। अब बुढ़िया माई ने नाग के दुख का कारण पूछा। भगवान बोले, उस नाग ने एक बार किसी गर्भवती स्त्री को डस लिया था। वह स्त्री अपने गर्भस्थ बच्चे के साथ मर गई थी। उसी की हाय उस नाग को लगी है। तुम नाग से कह देना कि यदि वह अपनी अमृतमणि किसी गरीब को दे दे तो उसे बच्चे हो जाएंगे। उन सबके दुखों का निवारण पूछने के बाद बुढ़िया माई ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अपने साड़ी की पल्लू में बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूल को बांधकर फिर से घर की ओर चल दी। सबसे पहले वह सांप से मिली। सांप ने कहा, क्या हुआ बुढ़िया अम्मा, भगवान के दर्शन हुए? मेरे दुखों का निवारण पूछा। बुढ़िया अम्मा ने उसे सारी बात बताई। उसने कहा, माई गरीब आदमी कहाँ खोजूंगा, मेरी मणि तुम ही ले जाओ, क्योंकि मेरे पास तो डर के मारे कोई भी नहीं आता है। बुढ़िया अम्मा ने वह मणि ले लिया। वह आगे चली तो उसे कुम्हार दंपति मिले। उन्होंने कहा, बुढ़िया अम्मा तुम्हें भगवान मिले, हमारे दुखों का निवारण पूछा। बुढ़िया अम्मा ने उन्हें सारी बात बताई। दोनों कुम्हार पति पत्नी बोले, माई हम आज ही प्याऊ में 100 मटके दान कर आते हैं। अब बुढ़िया माई अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में उन्हें वही कोढ़ी मिला। उसने कहा, माई भगवान के दर्शन हुए, मेरे दुखों का निवारण पूछा। बुढ़िया अम्मा ने उसे भी सारी बात बताई। फिर साड़ी के पल्लों से भगवान के चरण की मिट्टी उसके शरीर पर लगाई। थोड़ी चरण धूली अपने बेटे बहू के लिए रखी। भगवान के चरणों की धूली लगाते ही उसका कोढ़ ठीक हो गया। खुश होकर उसने बूढ़ी अम्मा को बहुत सा धन दिया। धन और अमृतमणि लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा उसका छोटा सा घर बड़ा घर बन गया है। घर में अन्य धन की भंडार भर गए हैं। बेटा बहू माँ को देखकर उसके चरणों में गिर गए। माँ ने उन्हें भगवान की चरणों की धूली उनके शरीर पर लगाई, शीश पर लगाई। बेटा बोला, माँ तुम्हारे स्नान दान के पुण्य से मुझे नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी गर्भवती हो गई है। यह सुनकर बुढ़िया अम्मा बहुत खुश हुई और सभी लोग कार्तिक भगवान की जयकारा लगाने लगे। प्रेम से बोले, कार्तिक के देव की जय हो, राई दामोदर की जय हो, तुलसी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह कार्तिक मास में नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती और तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला से चूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का रस दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा की कांधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थी। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कान्हा कहाँ से ला कर दूंगी?
तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय, तुम चिंता मत कर। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे, तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गईं? तभी उधर से बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहां आए और पूछने लगे, क्या हुआ? तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा है, लगता है यह पाप भी बहुत करती थीं, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कानों में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले, और ले श्री हरि का कान्हा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गईं। भगवान अपने कन्हा पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसका एक बेटा और एक बहू थी। बहू बहुत ही संस्कारिक, आदर्श और पतिव्रता स्त्री थी। पूरे घर का काम बहुत अच्छे से संभाल लेती थी। वह बहुत सुंदर भी थी। बहू किसी भी पर पुरुष के सामने नहीं जाती थी। पुण्य कर्मों में, पूजा पाठ, दान में उसकी रुचि थी। हर वर्ष कार्तिक स्नान व्रत जरूर करती थी। कोई पर पुरुष ना देख ले, वह उजाला होने से पहले ही स्नान कर लेती थी। एक बार उस नगर के राजा के बेटे ने भी कार्तिक स्नान करने का विचार किया। वह सुबह जब गंगा जी के घाट पर आया तो देखता है कि घाट गीला है। वह हैरान होकर सोचने लगा, मैं इतनी सुबह स्नान के लिए आया हूँ, मुझसे भी पहले कौन स्नान करके चला गया। अब रोज यही होता, जब वह आता तो देखता घाट गीला है। कार्तिक महीने के अंतिम 6 दिन बचे थे। उसी दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी। उसी समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में वह अपना माला और मोजरी वहीं घाट पर छोड़ आई। राजा का बेटा जब घाट पर पहुंचा तो वह घाट पर माला व मोजरी देखी। वह समझ गया कि कोई स्त्री है जो मुझसे पहले स्नान करने आती है। राजकुमार ने माला व मोजरी को हाथ में उठा लिया और सोचने लगा, जिस स्त्री की माला और मोजरी इतनी सुंदर है, वह खुद कितनी सुंदर होगी। उसके मन में पाप आ गया। उसने पूरे गांव में घोषणा करा दिया कि जिस स्त्री की यह माला और मोजड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। सारे गांव में थू थू होने लगी, लेकिन राजा का बेटा है, कोई बात टाल ही नहीं सकता था। साहूकार की बहू ने राजा के बेटे को संदेश पहुंचाया, यह माला और मोजड़ी मेरी है। मैं 5 रात गंगा जी के घाट पर आऊंगी। वहाँ मुझसे जो कहना है कह लेना। साथ ही एक साक्षी भी लाना जो यह देख सके कि मैं 5 रातों तक वहाँ आई थी। राजा के बेटे ने कहा, इस परम सुंदरी को तो मैं ही देखूंगा, और अपने साथ एक बोलने वाला तोता को पिंजरे में घाट के किनारे पेड़ में टांग दिया और खुद वहाँ बैठकर उस स्त्री के सपने सजोने लगा। बहू रात को जब घाट पर आई, पहला पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडु, 6वें नारायण, भिक्खुम राजा, मुझ पर कृपा करो, मेरी लाज रखो, उस पापी को नींद आ जाए। तभी राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर जब जाने लगी तब तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे पग डालूंगी नेवर साग, भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह चली गई। तब राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा, वह आई थी क्या, कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली
होली की सी झल, केले की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा का बेटा सोचा, आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगा लेता हूँ, दर्द के मारे मुझे नींद नहीं आएगी। वह अपनी अंगुली चीरकर वहाँ लेट गया। बहू आई और उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके चली गई। राजकुमार ने फिर तोते से पूछा तो उसने फिर से वही सारी बातें दोहरा दिया। अगले दिन राजकुमार ने आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू आई उसी तरह प्रार्थना करने लगी। भगवान के प्रभाव से राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वो स्नान करके चली गई तब राजकुमार उठा और फिर से तोते से पूछा। तोते ने वही सारी बातें उसे बता दिया। चौथे दिन राजकुमार ने बिना बिस्तर के बैठा कि बिस्तर की गर्मी से मुझे नींद आ जाती है। बहू आई, उसने फिर से प्रार्थना करी, स्नान करके फिर से चली गई। राजकुमार फिर उठा तो तोते से पूछा। तोते ने फिर से वही सारी बातें बता दिया। अगले दिन राजकुमार अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई, प्रार्थना करी कि भगवान 4 रातें तो निकाल दिया, अब यह अंतिम रात है, इसे भी निकाल दो। भगवान ने फिर उसकी बात रखी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी से कह देना कि 5 रातें पूरी हो गई हैं, वह मेरी माला और मोजड़ी मेरे घर भिजवा दे। जब राजकुमार की आंख खुली तो तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोता बोला, हाँ आई थी और उसने अपनी माला और मोजड़ी मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सत की थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। कुछ दिनों के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, मेरे बेटे के शरीर क्यों जल रहे हैं? उसने तो कार्तिक स्नान भी किया है। तब ब्राह्मणों ने बताया, इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली है, इसलिए ऐसा हुआ है। राजा ने इसका उपाय पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा, जब यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाएगा और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करेगा, तभी इसका यह कोढ़ ठीक हो सकता है। राजा माला व मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला आपकी बहू की है, इसे ले लो और अपने बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार बोला, महाराज वह तो किसी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती है, आप इसे इस नाली पर बैठा दीजिए, जब वह नहाएगी तब उस पानी से आपका पुत्र भी नहा लेगा। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों में उसका कोढ़ ठीक हो गया। हे पंचभिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत रखा, वैसे ही सभी का सत रखना, और जो भी यह कहानी कहे सुने या हुंकारा भरे, उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो, पंचभिखु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कहानी को पूर्ण करने वाले लपसी तपसी की कहानी। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था, जल जमुना के तीर दोनों रहते थे। तपसी भगवान की तपस्या करता, लपसी सवा सिर लपसी बनाता और घंटी बजाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ, मैं सारा दिन तपस्या करता हूँ। उतने में उधर से फिरते फिरते नारद जी आए। बोले, भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा, पहले तुम दोनों यह बताओ कि तुम किस काम में बड़े हो? दोनों ने बताया कि भगवान की भक्ति करते हैं। लपसी ने कहा, मैं तो सवा सिर लपसी बनाकर भगवान को रोज भोग लगाता हूँ और सबको प्रसाद बांटकर बचा हुआ खुद खा लेता हूँ और मजे से रहता हूँ। अब नारद जी ने तपसी से पूछा। तपसी ने कहा कि वह भोग लगाने से थोड़े न बड़ा होता है, मैं तो हर समय भगवान की पूजा तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बातें सुनी और कहा, मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दोनों अपने अपने कुटिया में चले गए। दूसरे दिन नारद जी मंदिर में आए, वहाँ पर दोनों मौजूद थे। नारद जी ने देखा लपसी लपसी बनाकर लाया है और भगवान को भोग लगा रहा है और तपसी मंदिर में तपस्या कर रहा है। उसके आने के बाद नारद जी आए और चुपके से 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे डाल दी। यह दोनों ने देखा और दोनों ने नजरअंदाज कर दिया। तपसी तो भोग लगाकर प्रसाद बांटने चला गया, साथ में नारद जी बाहर आ गए। अब तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, उसने उसे जल्दी से पाँव के नीचे दबा लिया। तपसी को पता नहीं था कि यह अंगूठी नारद जी ने डाली है। अब थोड़ी देर में नारद जी आए और उन्होंने
लपसी से कहा, अब बताओ कौन बड़ा है। तब लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी से पूछा, वह भी कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तपसी तुम्हारे पैर के नीचे क्या है। तपसी ने पैर उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भक्ति करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गई, तुम्हारी तपस्या में कमी है, तुम्हारी तपस्या का फल व्यर्थ जा रहा है, तुमको कलंक लग गया, इस कारण से तुमसे लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला, महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा, कुछ तो उपाय बताओ। तब नारद जी बोले, कार्तिक मास में स्त्रियां कार्तिक स्नान करेंगी, वे अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला, वह अपना फल मुझे क्यों देंगी। तब नारद जी बोले, आज से औरतें व्रत की कहानी कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं कहेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीपकर देहरी नहीं लीपेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। कांचली देकर कसैली नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। बीज देकर पगा नहीं लगाएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। दाहिनी ओर नाड़ा बांधेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। जूता देकर तेल नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। चौका देकर बाउली नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। गोबरी थाप कर बाटला नहीं थापेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। पग पर पग रख कर धोएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। रोटी थाप कर गाय व कुत्ते को रोटी नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ननद जिमाकर नंदोई नहीं जिमाएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके द्वादशी को ब्राह्मण नहीं जिमाएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सभी व्रतों की कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो तुम्हें उनकी भक्ति का आधा फल मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। तभी से और कथा कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कथा कहानी कहने का नियम हो गया। लोग सब कहानी कहने सुनने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहते और सुनते हैं, तभी पूरा फल मिलता है। प्रेम से बोले राई दामोदर की जय हो।